देखिए, अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिला के बैजनाथपुर में और बैजनाथपुर में जो है अभी हमारे बगल में एक संत है और संत जी जो है ये पूजा पाठ करते हैं और ये रामायण सब पढ़ते हैं और हालाँकि यज्ञ में भी भाग लेते हैं। हालाँकि इनसे ही बात करते हैं, ये कल थाना में आवेदन देके आए हुए हैं और इनका कहीं न कहीं किसी व्यक्ति पे आरोप है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आरोप है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्री 108 सिमरंदन दास। वार्ड नंबर 23 मेरा घर है। जी, आपके साथ क्या घटना हुआ था? मेरे साथ घटना यही हुआ है कि मुझे 4 तारीख का दौल दिया गया। 4 तारीख को। 4 तारीख को 4 तारीख को हम दौल का काम किए, 4 साधु मिल करके हवन का काम और जपन का काम सारा हम लोग किए हैं। हुँ। इसके संदर्भ में 5 तारीख को हम उसके दरवाजे को 6 बजे हम छोड़ दिए। हमको कहीं निमंत्रण जाने का था। मैं अपना घड़ी घंट उसको दे दिए। कहा कि कलश भसाने में तुम आपको जाना होगा। तो हम कहे मुझे निमंत्रण पूर्णा है, मैं आपका यज्ञ समाप्त कर दिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ निमंत्रण पूर्णे के लिए। निमंत्रण पूर्णे के बाद हम आए, उसके दरवाजे पर हम गए कि मुझे दक्षिणा वगैरह। कब गए थे आप? हम गए थे 6 तारीख को। 6 तारीख को। हाँ। 4 तारीख को आप यज्ञ में गए थे भाग लेने के लिए। हाँ। उसके बाद 6 तारीख को फिर आप गए। हाँ, 6 तारीख को दक्षिणा के मांगने के ख्याल से मैं गए थे। तो उसमें मुझे कहा गया कि 2100 रुपया मेरा कलश में था, चूड़ी पहना हुआ था वो भी ले लिया है, नारियल सारा ले लिया है और सब सारा हम अपना टीवी कैमरा हमारा बता रहा है। इस संदर्भ में हम उसको कहे कि मैं नहीं दे, इतना लंबी चौड़ी बात मत कहिए, हम लोग साधु चोर नहीं हैं, आपका सत सत काम किए हैं। इस स्थिति में एक तो दक्षिणा नहीं दिया, उस पर भी मेरे ऊपर पंचायत बैठाया गया। पंचायत बैठाया गया शिवदत्त स्थान बैजनाथपुर, उस मंदिर के प्रांगण में। उस मंदिर के प्रांगण में सारी वार्तालाप हुई तो सारे पानालाल का ही सारा गलती था। उस पर भी पंकज मुखिया ने मुझे जबरदस्ती उठ करके, कौन? पंकज यादव उठ करके मुझे कंठ मोक रहा। मुखिया है। मुखिया हैं, पहले 2 बार मुखिया हो चुका है। अभी उसकी माँ वार्ड पार्षद है, उसी का पुत्र है, बहुत दमंग आदमी है, उससे बैजनाथपुर सारा डरता है। और मुझे मारपीट किया, इतना मारा, जूता चप्पल। उसमें मेरा पुत्र 2 आदमी मिल करके मुझे मंदिर में घुसा दिया कि इसको मारते मारते आज मारिए देंगे। उस स्थिति में हम वहाँ चिल्ला रहे थे कि 112 वाला को बुलाइए, हमारी जान बच जाएगी। उस स्थिति में यदि 112 वाला आया तो वो भी कह रहा था कि सही में ये बदमाश आदमी है, इसको आपको ही बोल रहा हाँ, हम ही को बोल रहा था। हम कहे कि आप मुझे जान बचाइएगा, तो उल्टे हम ही को, आप पदाधिकारी हैं तो आप मुझे उठा करके थाना पर ले जानी चाहिए। वो भी कह रहा था ये भी बदमाश है, सही में आप लोग पीटे हैं, सही किए हैं। इस पर बहुत मुझे मार लगी है। अब शरीर थरथरा रहा है, मुझे होता है कि अब हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती हो जाएं। इसीलिए मैं थाना पदाधिकारी को मैं आवेदन दिया हूँ कि मेरा सही उचित इंसाफ, उचित सही उचित इंसाफ होनी चाहिए। इसीलिए मैं देखिए, यही आवेदन है जो कि कल ये थाना में देकर के आए हुए हैं। हालाँकि इसका कहना है कि दक्षिणा हम जब उनसे माँगने का प्रयास किए, माँगे तो उसमें हमारा ये वो लोग जो है पिटाई कर दिए। हालाँकि कोई कैसे आखिर में दक्षिणा के लिए किसी का पिटाई करेगा? अच्छा, एक दक्षिणा के लिए कोई क्यों पिटाई करेगा? ये तो गलती बात है। यह तो आप दक्षिणा कितना माँग रहे हैं? दक्षिणा उसके घर वाले के अनुसार, मैं मेरा कोई उसमें जो आप दीजिएगा मैं रख लूंगा। कोई दक्षिणा के लिए क्यों पीटेगा? ये तो इतना बड़ा यज्ञ करवा लिए हैं वो। ये एक तो ये तो हिंदू धर्म का ये विरुद्ध है। नहीं, नहीं, दक्षिणा के लिए कोई क्यों किसी को पीटेगा? ये तो गलती बात है, नहीं पीटनी चाहिए, उसको स्वेच्छा से दक्षिणा दे देनी चाहिए। 4 आप बोले 4 साधु थे साथ हाँ। में, तो आपको पिटा गया, 3 कहाँ हैं? 3 वो सब अपने अपने घर घर पर हैं। उसको भी मार लगा? नहीं, वो तीनों में नहीं, हम मुझे पीटा गया है क्योंकि हम ही चारों साधु को हमारे माध्यम से ही दिया गया था। यानी कि चारों साधु में आप हेड हो गए। हाँ,
उस पर देखिए श्रीमान, इस तरह की घटना तो आज ये बैजनाथपुर पंचायत की पहली घटना है कि सत्य के कारण महात्मा जी को पीटा गया और पंकज मुखिया ने मारा है। और सारे समाज के लोग को कह रहा था कि मेरा बटालियन आएगा तो इसको चिड़िया बना देंगे, ये भी बोल रहा था। ऐसा बात? हाँ, इसीलिए और ऐसा भी कह रहा है कि उसको 48 घंटा के अंदर में इसको हम मरवा देंगे, जहाँ कहीं भी रहेगा। अच्छा, उस आदमी से पहले से आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी था? नहीं, कोई नहीं। उसको वोट भी दिए हैं, हमारे परिवार में 6 आदमी हैं, 6 आदमी वोट भी दिए हैं। मेरा पत्नी कह रहा था मुखिया जी को, ऐसा आप जुल्म क्यों किए हैं, हम वोट भी दिए हैं, हमारे पति को आप मार भी रहे हैं, ये तो गलती बात है। यही सब बातें हैं, हम गलती के हैं तो थाना पदाधिकारी मुझे दंड दें, या नहीं मेरे प्रति कोई ऐसा किया है तो उसे दंड दिया जाए। यानी कि आप यदि गलती किए होंगे तो आपको दंड मिलना हाँ, और हम वो गलती दंड देने के लिए तैयार हूँ। सही काम किया हूँ, उस पर भी मुझे मारा गया है तो उसमें भी मैं लेने के लिए भी नहीं तैयार अब हूँ मैं। लेने के लिए दक्षिणा भी नहीं तैयार हुआ हूँ, क्योंकि मारपीट लग चुकी है। अब उसका दक्षिणा लेना तो मेरा उचित नहीं बनता है, क्योंकि मारपीट भी खा लिए हैं, उसका दक्षिणा लेना मुझे अब गुनाह बुझा रहा है। क्या मांग कीजिएगा डीएम साहब से, एसपी साहब से? उच्च पदाधिकारी से यही कहते हैं, एसपी साहब, ठीक है, वह रोइए मत, आप अस्सी से बताइए, रोना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए डीआईजी साहब और एसपी साहब, सारे गणमान्य जिला के अंतर्गत जितने गणमान्य पदाधिकारी हैं, इसका उचित मुझे फैसला की जाए। अच्छा, रोइए नहीं, आपका निदान होगा, आपको न्याय मिलेगा। अब जब आप आवेदन दिए हैं थाना में तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। यही न्याय मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी कहीं है तो उसको कहीं कोई मार देगा तो यह तो ही हिंदुस्तान की यह बहुत भारी गलती बात है। हिंदुस्तान में किसी गरीब को मार देना यह तो अनुचित की बात है। हालांकि इस साधु संत के विचारों पे आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।